हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब है मूर्खों की राजधानी, जहाँ पर जो राजा और मंत्री थे वो मूर्ख थे, मूर्खतापूर्ण अपने सब निर्णय लेते थे। उसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और उनका मंत्री मूर्ख थे। इडियट्स मतलब मूर्ख थे। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो अपने कोई भी काम इस तरह नहीं करते थे जैसे दूसरे राजा करते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हर एक कोई रात में जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। अंधेरा होने के बाद ही उनके खेतों में और बाकी सब जो व्यापार के काम है वो होंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन कम्स अप। और सब सुबह जैसे ही सूरज उगेगा सब अपने अपने बिस्तरों में चले जाएंगे, मतलब सोने के लिए चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो कोई इस नियम को नहीं मानेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस टू देयर प्रोजेक्ट। राजा और उनका मंत्री थे वो बहुत खुश थे। डिलाइटेड मतलब वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे कि अपने इस काम की सफलता के लिए, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सब लोग उसको मान रहे हैं। वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। डिसिपल मतलब शिष्य। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी। बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन खूब सुंदर दिन था, एकदम चमकदार धूप निकली हुई थी। बट देयर वॉज नो वन। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एवरी वन वॉज स्लीप। हर कोई सोया हुआ था, मतलब एक चूहा भी नहीं दिखाई दिया उनको। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, वो भी सब दिन में सोते थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। दोनों जो अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स थे, वो बहुत ही अमेज्ड थे। अमेज मतलब बहुत ही सरप्राइज थे ये देख कर कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा था। मतलब दिन के समय सब लोग सो रहे थे, वो शाम तक पूरे टाउन में, कस्बे में, शहर में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट टू देयर राइट बिजनेस। अब अचानक से जब शाम हुई तो पूरा टाउन, जो पूरा शहर था, वो जाग गया और अपने अपने काम करने लग गए। द टू मैन वर हंग्री। दोनों आदमियों को बहुत भूख लगी थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब सब दुकानें खुली हुई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, घर का सामान जो होता है खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अपने इस अनजान चीज़ के लिए, अपने इस हलचल को देखकर, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डू वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना। वो इस बात को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड थे, बहुत ही हैरानी में थे कि हर किसी चीज़ का रेट जो था वो सेम था। एक मतलब मेहनत करने के लिए एक ही चीज़, उसको एक चावल ले लो या केले का गुच्छा ले लो, सब कुछ बहुत सस्ता था, बहुत ही सस्ता था। तो गुरु और चेले ने, उन्होंने बहुत खुश हो गए वो, कि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुना था इसके बारे में कि वो सारा खाना एक साथ खरीद सकते हैं। और दे वांटेड फॉर ए रुपी। 1 रुपये में वो अपना सारा खाना खरीद सकते, खाने का सामान खरीद सकते, इतना सस्ता था वहाँ पर। तो व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, तो गुरु को एहसास हुआ दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो है मूर्खों का राज्य है। इट वुडंट बी एज गुड आइडिया फॉर देम टू स्टेयर, कि यहाँ पर रुकना उनके लिए ठीक नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए रुकने की जगह ठीक नहीं है। लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि हमारे लिए रुकने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन शिष्य ने उसकी बात मानी नहीं और वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, कि यहाँ सब कुछ सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, कि जो कुछ उन्हें चाहिए सब खाना अच्छा था और सस्ता था। तो गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, ये सब मूर्ख लोग हैं। दिस वॉन्ट लास्ट ए वेरी लॉन्ग, ये सब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे तुम ये भी नहीं समझ सकते। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने अपने गुरु की
बुद्धिमानी से की हुई बात को नहीं सुना। वो रुकना चाहता था। तो गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु वहाँ से चला गया और बोला उसको, डू व्हाट यू वांट, जो तुम्हें करना है करो, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ, और कहकर चला गया। द डिस्पल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे बनानाज एंड घीज एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्क्रेड बुल। जो शिष्य था वो वहाँ पर हर रोज केले, घी और चावल और गेहूँ खा खा कर मोटा हो गया, जैसे एक सड़क में घूमने वाले जानवर की तरह वो बहुत मोटा हो गया। एक ब्राइट डे, एक मतलब खूब अच्छे दिन, ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, ही हैड मेड ए होल इन द वॉल। एक दिन एक चोर जो है किसी व्यापारी के घर में घुस गया और उसने वहाँ दीवार में छेद कर दिया। एंड स्नीक्ड इन, और वो उचक कर वहाँ से कूद कर अंदर चला गया। एंड ही वॉज क्राइंग आउट हिज लूट, और वो जो है अपने साथ बहुत सारा लूट का सामान भी लेके गया था, डकैती की हुई जो सामान था वो भी लेके गया था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज डैड हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। जो उस पुराने से घर की दीवार थी वो ढह गई, कोलैप्स मतलब गिर गई उसके ऊपर, और उसका सिर पर गिर गई और वो वहाँ पर मर गया। तो हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास भाग कर गया और उसने शिकायत की कि योर हाइनेस, मेरे स्वामी, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई किसी पुराने व्यापारी का पीछा कर रहा था तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई है और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम्ड, उस व्यापारी को सजा मिलनी चाहिए, दोषी ठहराया। तो ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द बिल्डर ए ब्रिक लेयर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर हिज जस्टिस, कि तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए जिस दीवार बनाने वाले ने दीवार बनाई, और उसकी फैमिली को, उसके परिवार को उसके लिए न्याय, मतलब न्याय मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा, द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, चिंता मत करो, न्याय किया जाएगा। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, समन्ड मतलब बुलाया, और घर के मालिक को वहाँ बुलाया। व्हेन द मर्चेंट अराइव, जब वो व्यापारी वहाँ आया तो किंग ने उससे क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। उसने बताया, मेरे स्वामी ये फलाना ठिकाना ये नाम है मेरा। तो वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम घर में थे जब वो आदमी जो मर गया है वो तुम्हारे घर में घुसा था। तो यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। हाँ मेरे स्वामी, मैं घर पर ही था जब उसने मेरे घर में दीवार तोड़ी, और वो दीवार कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अपराधी ने बहुत ही गिड़गिड़ा उससे अपने अपराध के लिए माफ़ी मांगी। यू वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, यू हैव टू पनिश यू। तुम्हारी जो दीवार थी उसने इस आदमी के भाई को मार दिया, अब तुम पर एक आदमी के मर्डर का, मतलब उसे उसके कत्ल का इल्ज़ाम है, अब तुम्हें हम सजा देंगे। तो लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस बेचारे व्यापारी ने कहा, स्वामी आई डिडेंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार को नहीं गिराया है, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये वाकई में उसका फॉल्ट है जिसने दीवार को बनाया था। ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, उसने अच्छी तरह से दीवार को नहीं बनाया। यू शुड पनिश देम, तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है। राजा ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार जो है मेरे पापा के समय की बनी हुई है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो अब बूढ़ा हो गया है और वो हमारे पास में ही रहता है। तो द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने सिपाहियों को उस दीवार बनाने वाले को बुलाने के लिए भेजा जिसने वो दीवार बनाई थी। तो दे ब्रॉट हिम, वो उसको ले आए, टाइड एंड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध कर उसको वहाँ पे ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, कि तुमने उनसे, राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी इनके पिताजी के समय में। यस माय लॉर्ड आई डिड, उसने जवाब दिया कि हाँ मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दैट यू बिल्ड,
ये किस तरह की दीवार थी जो तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मृत्यु की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा अपनी कहे हुए बात को मतलब क्रियान्वित करता, उसको ऐसा करने के लिए करता, तो द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे जो ईंट से घर दीवार बना रहा था उसने गिड़गिड़ाकर बोला, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम आदेश दो उससे पहले मेरी बात सुन लो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने दीवार बनाई, बट इट वॉज नॉट गुड, लेकिन ऐसा नहीं था। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल गर्ल, मुझे एक डांसिंग गर्ल, जो लड़की डांस करती है नृत्य की, उसके बारे में मैं उसे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं उसको, एक लड़की थी जो डांस करती थी, जो बार बार उस गली में से पूरा दिन आती जाती रहती थी, और अपनी उसकी जो पायल की आवाज़ थी वो मुझे डिस्टर्ब करती थी, और मैं अपना ध्यान, अपनी आंखें दीवार को बनाने में नहीं रख पाता था। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक हो। जो अब केस है और गहराई में चलता जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसके मामले में देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के उलझे हुए, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जिनका हल करना आसान नहीं होता, इस तरह से उलझे हुए केस को हल करना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, अब हमें उस डांसर को, उस डांस करने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए, कहाँ वो कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अब वो जो डांस करने वाली लड़की थी अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, अब वो हिलते हिलते दरबार तक पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम बहुत साल पहले इस गली में से आती जाती थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बूढ़ा आदमी दीवार को बना रहा था, तो क्या तुम उस गली में से बार बार आती जाती रहती थी? क्या तुमने उसे देखा है? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मेरे मालिक, मुझे याद है, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा है, राजन को उसने जवाब दिया। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जंगलिंग, तो मतलब तुम सारा दिन अपनी पजेब की आवाज़ करती हुई उस गली में से जाती थी। यू वर गोइंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जाती रही और उसका ध्यान वहाँ से हटता रहा अपने काम पे से। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल एंड इट हैज़ फॉलन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुम इसलिए वो उसने एक ख़राब दीवार बनाई और वो एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई जो चोरी करने आया था, और वो भोला आदमी मर गया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें सज़ा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट के लिए सोचा और बोला, माई लॉर्ड वेट, मेरे मालिक एक मिनट रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे पता है कि मैं क्यों बार बार उस गली में आती जाती रहती थी पूरा दिन। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने सुनार को कुछ सोने की जेवर बनाने के लिए दिए थे। तो ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रल, वो बहुत ही सुस्त दुष्ट किस्म का आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतनी बार माफ़ी मांगी कि कल देगा ऐसा करके वो बोलता रहता था, और मैं वहाँ पर उसको लेने के लिए जाती रहती थी। उसने मुझे दर्जनों बार चक्कर कटाए अपने सामान लेने के लिए। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर सॉ मी, ये जब समय था, वो समय था जब उस दीवार बनाने वाले ने मुझको देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है मेरे मालिक, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस सुनार का दोष है। तो पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि ये जो लड़की है ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके वेइंग द एविडेंस, उसके सबूतों को देख के, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, कि आखिरी में हमें उस वास्तविक अपराधी तक पहुंचना चाहिए। तो गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को बुलाओ, वेयर वेयर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, कि जो वो कहीं भी छुप रहा है उस सुनार को बुलाओ।
द किंग्स बेलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। राजा के जो दरबार में एक अधिकारी होता है जो ये देखता है कि काम सही से नियम का पालन हो रहा है या नहीं, उसे बेलिफ बोलते हैं। तो वो उसको ढूंढने के लिए जाता है। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जो सुनार था वो किसी दुकान में एक कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। जब उसने सुना कि उसके विरुद्ध एक कहानी रची जा रही है तो उसने अपनी एक अलग कहानी बना ली। उसने कहा, माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ। कि मालिक, मैं गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये सच है कि ये जो डांसर है, नर्तकी है, ये बार बार मेरे यहाँ आती थी अपना सामान लेने के लिए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी। मैं अब उसको बार बार आने के लिए बोलता था क्योंकि मैं उसका सामान, उसके जेवर नहीं बना पाया था। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। क्यों, इससे पहले कि मुझे एक धनी व्यापारी का काम करना था, उसके लिए ज्वेलरी बनानी थी। दे हैड ए वेडिंग कमिंग। उनकी शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट। वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आपको पता है कि जो धनी लोग होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं। तो हु इज़ द मर्चेंट हु केप्ट यू दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। वो कौन व्यापारी था जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत की ज्वेलरी से पहले अपना काम ख़त्म करने के लिए कहा। इसलिए मैं उसको बार बार, जो वहाँ बार बार आती जाती थी, उसने इस दीवार बनाने वाले का ध्यान हटाया उसके काम से, और जिसकी वजह से एक दीवार गिर गई और वो किसी एक भोले आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम। क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। तो सुनार ने उसका नाम, व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन ऑफ अदर। वो कोई और नहीं था, वो उस मालिक का, उस घर का असली मालिक था जिसकी घर की दीवार गिरी थी। तो नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल। अब वो जो न्याय था वो वापस घूम फिर के वहीं आ गया था। राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट। वापस उस व्यापारी को बुलाओ। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट। अब उसे फिर से निर्दयता से उस दरबार में वापस बुलाया गया जिसका वो घर था, जिसकी दीवार गिरी थी। ही अराइव्ड क्राइंग। वो चिल्लाते चिल्लाते आया। इट वॉज नॉट मी। ये मैं नहीं था। बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का, जेवर बनाने का ऑर्डर किया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। वो अब मर चुके हैं और मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। राजा ने अपने मंत्री से सलाह मशवरा किया। एंड रूल डिसिसिवली। और बोला, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये सच है कि तुम्हारे पिताजी ही असली कातिल हैं। ही इज़ डेड। अब वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन अब उनकी जगह पर किसी को तो दंड मिलेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने अपने अपराधी पिताजी की सब कुछ चीज़ें विरासत में ली हैं, उनके धन, उनकी इच्छाएं, उनके पाप। तो आई नो एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मुझे पहली बार में ही पता चल गया था तुम्हारी आंखों में देखकर कि तुम ही अपराधी हो। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। कि तुम ही इस गहन अपराध के अपराधी हो और अब तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब उन्होंने इस बात को सजा देने के लिए एक नया दांव लगाया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। जैसे नौकरों ने मतलब उस सजा की तैयारी करनी शुरू की उस अपराधी के लिए। इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन। कि जो धनी व्यापारी था वो इतना पतला था, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। वो उसमें अपने जगह पर, वो मरने के लिए उस जगह पर फिट नहीं हो रहा था। तो ही अपीयर टू द किंग्स कॉमन सेंस। ये राजा को ऐसा दिखाई दिया। किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इसके बारे में चिंतित हुआ कि अब कैसे सजा दी जाएगी उसको। व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करेंगे। उसने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो इस स्टेक में एकदम फिट होता हो। एक मोटा आदमी ढूंढना चाहिए। तो जो नौकर थे वो तुरंत गांव की तरफ चल दिए, शहर में किसी दूसरे आदमी को देखने के लिए, ऐसे मोटे आदमी को जो उस स्टेक में फिट हो जाए। और उनकी आंखें
उस शिष्य पर पड़ी जो खा खा के मोटा हो गया था। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, ये सब घी बनाना चावल खाकर महीनों तक वो मोटा हो गया था। वॉट आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। उसने चिल्लाया कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो भोला हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, वो सच हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट ए स्टेक। ये सच हो सकता है, लेकिन ये मालिक का हुक्म है कि हमें एक मोटा आदमी ढूंढना है जो हमारे स्टेक में फिट हो जाए, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और अपने सजा उसको जो उन्हें कहा गया था वो करने के लिए उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसे अपने गुरु के कहे हुए शब्द याद आ गए। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, की एक मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो क्या करने वाले हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा था, अपनी मृत्यु का सजा का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने दिल से अपने गुरु को बुलाया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर ही वॉज, उसको ये पूछा जहाँ कहीं भी है वो उसकी पुकार को सुन ले। तो गुरु वॉज एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु को जो है सब कुछ अपनी दृष्टि से दिख जाता था। ही हैड ए मैजिक पावर, उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर भी देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और भविष्य भी देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट, और उसको भी अपना वर्तमान और भूतकाल सब देख सकता था। उसमें ऐसी पावर थी, जादुई पावर थी गुरु में। तो ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पर आ गया। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच एस्केप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को खाने के लालच की वजह से एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया था। एस्केप मतलब मुश्किल परिस्थिति, जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। एज सून एज ही अराइव, जैसे ही वो आया, ही स्कोल्डेड द डिस्पिल, उसने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसको कान में कुछ फुसफुसाया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वो राजा के पास गया और उनको बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिस्पिल। ओ मतलब बुद्धिमान राजा, कौन बड़ा है, राजा मतलब गुरु बड़ा है या शिष्य बड़ा है? ऑफ कोर्स गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वाई डिड यू आस्क, तुमने क्यों पूछा? निश्चित रूप से गुरु ही बड़ा है। देन पुट मी द टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिस्पिल टू डेथ आफ्टर मी, तो इसलिए पहले मेरे शिष्य से पहले मुझे सजा दो। व्हेन द डिस्पिल हर्ड दिस, जब शिष्य ने ऐसे सुना तो ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर, तो वो उसने अपनी जोर जोर से बातें करने मतलब बोलना शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, मुझे पहले मारो क्योंकि तुम मुझे यहाँ पहले लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नो हिम, मुझे पहले मृत्यु का दंड दो, मेरे गुरु को नहीं दो, ऐसे बोलना शुरू कर दिया उसके शिष्य ने। तो द गुरु एंड द डिस्पिल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब जो गुरु और चेले के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि पहले किसको सजा मिलनी चाहिए। तो द किंग वॉज पजल्ड बाई हिज दिस बिहेवियर, राजा जो था वो परेशान हो गया इनके इस बर्ताव की वजह से। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडिड ए फैट मैन फॉर द स्टिक, तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो उसको चुना था क्योंकि वो मोटा आदमी था हमारे स्टेक के लिए। तो यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, और पहले मुझे डेथ दो, पहले मुझे मृत्यु दो। वाई, क्यों? देयर सम मिस्ट्री हियर, यहाँ कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें मतलब लगता है कि तुम एक बुद्धिमान आदमी हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या तुम मुझे डेथ दोगे यदि मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्यों पहले मरना चाहता हूँ? गुरु ने पूछा। तो द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड, राजा ने उसको गंभीर शब्द बोले। द गुरु टुक हिम, गुरु ने उसे लिया। डू यू नो व्हाई ही वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम्हें पता है कि वो अभी क्यों मरना चाहता है? द टू ऑफ अस, कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हमने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन हमें तुम्हारे जैसा शहर और तुम्हारे जैसा राजा कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये यहाँ पर ऐसा न्याय है, ऐसा
राज्य है जैसा कि भगवान का न्याय होता है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल्स ऑन इट, यहाँ पर कभी कोई अपराध नहीं हुआ है, अपराधी नहीं है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री, कि जो कोई पहले मरेगा इसलिए यहाँ पर वही राजा बन जाएगा दोबारा से जन्म लेके। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद मरेगा वो इस देश का अगला मंत्री बन जाएगा। इस तरह से गुरु ने राजा को बोला। वी आर सिक ऑफ अवर एस्केटिक लाइफ। एस्केटिक मतलब तपस्वी, हमें अपना तपस्वी जीवन से हम परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, हमें कुछ क्षण के लिए अपने आप को एक राजा और मंत्री के जैसा जीवन बिताना है। तो नाउ कीप योर वर्ड, अपने शब्दों को रखो, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, अपनी बात को मानो, आपने जो हमसे वादा किया था, और हम दोनों को मृत्यु की सजा दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, पहले मुझे देने का याद रखना। तो द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब राजा जो था वो गहन सोच में चला गया। ही डिडेंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन के अगले चक्र में किसी को राज्य नहीं देना चाहता था अपना। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्डेड टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने अपने जो आदेश को क्रियान्वित करने के लिए अगले दिन के लिए बोला कि अगले दिन ही इसको सजा दी जाए। एंड टॉक्ड आयन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से एक बहुत ही रहस्यमय बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही नहीं है कि हम अपने राज्य को अपने अगले जीवन में किसी दूसरे लोगों को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, इसलिए हमें मर जाना चाहिए। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, और हम ही दोबारा पैदा होकर के राजा और मंत्री बन जाएंगे। तो होलीमन डू नॉट टेल लाइज, होलीमन झूठ नहीं बोलता है। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उसने बोला और मंत्री मान गया उसकी बात को। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए उसने जो उसके दरबारी थे, जो उसके ऑर्डर को मानने वाले थे, उनको बोला वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को अपराधियों को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जो पहले आएगा आदमी उसको पहले सजा दे देना, पहले मृत्युदंड देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और वैसा ही दूसरे आदमी के साथ करना। तो दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। तो दैट नाइट, उस रात को राजा और उसका मंत्री चुपचाप जेल से चले गए। एंड रिलीज्ड द गुरु एंड द डिस्पिल, उस गुरु और शिष्य को वहाँ से निकाल दिया। डिस्कस देमसेल्व एज द टू, और उनका भेष बदल करके, गुरु और शिष्य का भेष बदल करके, एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, अपना वहाँ पे दरबार में चले गए और उनको सजा मिल गई जैसे उन्होंने अपने दरबारी को पहले बोला था करने के लिए। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. उस लोगों ने जब देखा कि कौवे और बाज उनकी शरीरों को नोच रहे हैं, तो लोगों में भगदड़ मच गई। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, इससे पहले कि वो राजा और मंत्री की डेड बॉडी को देखते, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, जो राजा जो शहर के लोग थे वो बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत ही दुविधा में पड़ गए। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो अपने राज्य के मतलब चुपचाप रहे और अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिस्पिल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, कुछ लोग थे जो अचानक से सोचने लगे गुरु और शिष्य के बारे में, और उनको पकड़ लिया क्योंकि वो उस शहर को बिना बताए छोड़कर जाने की तैयारी में थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सैड समवन, किसी ने कहा हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है, तो दूसरे उनकी बात से सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिस्पिल टू देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने उस गुरु और शिष्य से भीख मांगी कि तुम हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। It didn't take many arguments to persuade the disciple, ये शिष्य को ये बात राजी करने के लिए ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी।
दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। आखिरी में जो गुरु था और शिष्य था वो उस मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री की जगह राज्य करने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस शर्त पर तैयार हुए कि वो पुराने सब नियम बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, उस समय से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा से रात हो गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन वापस से दिन हो गए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और तुम्हें कम कीमत में कुछ भी नहीं मिला। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और दूसरी जगहों की तरह ही वहाँ चीज़ों के कॉस्ट हो गई, सब चीज़ें उचित दाम पर मिलने लगी जैसे दूसरी जगहों पर मिलती थी।